आप लोग, वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आखिरी जो आता है वर्किंग लेडी के लिए बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, तो लेडीज सिक्योरिटी। अब इस पे मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि इतने बीभत्स कांड भारत में हुए हैं कि नो वर्ड्स। कब किसके साथ क्या हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते। इतनी गंदी इस टाइम पे परिस्थितियां बन चुकी हैं। और बस इसमें लेकिन देखो कुछ बेसिक्स हैं, क्योंकि मैं भी अब 22 साल हो गए नौकरी पे जाते जाते। बाहर भी जाती थी, जब घर से बहुत दूर जाते थे 1.5-2 घंटे, उम्र भी बहुत कम थी तब। तो मम्मी मेरी मतलब डरती रहती थी प्रॉपर कि क्या ही होगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती थी तो वो चाय नहीं पिया करती थी, शाम की वेट करती रहती थी। अगर मुझे 15-20 मिनट आधे घंटे में लेट हो गई, बस नहीं मिली, तो मुझे अब समझ में आता जब मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं कि अगर ये अकेली कहीं गई हो इतनी दूर, कहीं गाँव में या कहीं और फिर ये वापस ना आए अपने फिक्स टाइम पे, तो मुझे कितनी टेंशन होगी। तो वो मुझे अब समझ में आता है। तो उसका देखो इशू का क्या है, मतलब मैं कैसे हैंडल करती थी। उन्हें डर लगता था लेकिन मुझे नहीं लगता था। एक तो मैं हमेशा मैं अपनी बेटियों को भी सिखाऊंगी जब वो इस दौर में आएंगी, और जो मेरी भांजी भतीजी इस एज में गई हैं और इससे खो के निकली हैं ना, जब उनके इश्यूज हुए और उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, तो मैंने उन्हें क्या टिप्स दिए थे वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मेरे साथ अभी तक काम करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ना अननेसेसरी आई कांटेक्ट बनाने से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि ये सब करने से मतलब जो बीभत्स घटनाएं होती हैं, मुझे लगता है कि वो लोगों ने भी फॉलो किया होगा। उन लोगों को जानती तक नहीं है कब किसका दिमाग खराब हो जाए, लेकिन वो एक कि देखो बुरी किस्मत की बात है। लेकिन एक नॉर्मल कुछ होती हैं बातें जिन्हें आप फॉलो करो ना, तो ये जो ईव टीजिंग वाले किस्से होते हैं, जो इधर उधर मतलब छोटे मोटे जो होते रहते हैं ना, वो आपके 99% तक भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अब देखो इसमें सबसे पहले जो मैंने बताया ना, अननेसेसरी आप आई कांटेक्ट करो ही मत। ये मैंने कब सीखा कि जब मैं पढ़ाती थी, 19 साल की थी मैं, पब्लिक स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पर लड़कियाँ ना, मतलब कई बार मेरे बराबर की सी भी लड़कियाँ थी कुछ एक तो, और वो कहती थी कि मतलब वो हमें देख रहा है। तो एक दिन सर थे साथ में, और उन्होंने जवाब आया कि तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें देख रहा है। वो दिन और आज का दिन मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर कोई हमें घूर भी रहा है और गलत नज़र से भी देख रहा है, कुछ भी है, लेकिन अगर हमने नज़र उठा के देखा ही नहीं उसकी तरफ, हमारा ध्यान पूरा अपने रास्ते पर अपनी सवारी पर है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो हमें घूर भी रहा था, है ना। और अगर आपने किसी वजह से आपकी निगाह पड़ गई और आपको समझ में आ गया कि वो आपको घूर रहा है, तो भी आप ऐसे ही शो करो कि आपने उसे देखा ही नहीं, क्योंकि वो इंतज़ार में करते हैं कि किसी तरीके से आप उन्हें देखें और फिर वो अपना अगला स्टेप लें। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी, जब कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है बस में या बाज़ार में या कुछ है, तो मैंने देखा कि अक्सर लड़कियां घर में उन्हें तमीज़ से रहना, धीरे बोलना, ये सब चीज़ें स्पेशली सिखाई जाती थी। हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सिखाई जाती थी, अब थोड़ा। दूसरा देखो, जब जैसे हम बस में कहीं जा रहे हैं या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं और वहाँ पर कोई हमें हाथ वाथ लगाता है या बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है ना, सट के बैठ गए, हाथ लगा लिया, कुछ कर लिया, उस टाइम पे मैंने देखा कि लड़कियाँ तमीज़ के दायरे में रहने के चक्कर में अच्छी खासी हट्टी कट्टी लड़कियां भी बर्दाश्त कर रही हैं, आंखों से उनके आंसू तक बहने लगे, लेकिन उनमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो उन्हें पलट के कोई जवाब दे दें। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी जो वोकेबलरी है दो तरीके की रखनी चाहिए। इसमें मेरे साथ के जितने भी हैं ना, सब हंसते हैं कि जो कहना चाहिए, कुछ अपशब्दों का कोटा भी आपके पास होना चाहिए, जो ऐसे समय पे ऐसे लोगों के लिए आप यूज़ कर सको, है ना। अगर आप इमेजिन करके देखो, अभी आपको कुछ गलत लग रही होगी मेरी बात, लेकिन आप इमेजिन करके देखो, जो 2-3 कंडीशंस में बताऊँ आपको, कि आपको कोई गलत तरीके से छू रहा है बस में, और आप बस सिमट रहे हो, या फिर आप कहना चाहिए बस आप हट जाइए, तमीज़ में बात कर रहे हो, या फिर मैंने सीधे गाँव की भाषा में कह दिया कि हट भी जाएगा, या बताऊं तुझे, या फिर तेरे पास और जगह नहीं है, आप आ गए सीधे तू पे, है ना। उसका एकदम से ना शॉक में चला जाता है वो, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता एक लड़की के मुंह से इतनी हार्श बोली। और एकदम जब आप तेज आवाज में कुछ
कड़वे शब्दों में उसको बोलते हो ना, तो सडनली वो शॉक में चला जाता है, आसपास के लोगों का ध्यान उस पर चला जाता है और वो थोड़ा सा हट जाएगा। और हो सकता है, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था, मैं इतनी बुरी तरह डांट देती थी तेज आवाज में कि वो नीचे ही उतर जाता था, भले उसका स्टॉप है या नहीं है। तो मतलब ये है कि आप इतना मतलब वो हो कि ये क्या डरती हैं लड़कियां। मेरी मम्मी खुद कहती थी कि मतलब इतना एसिड फेंक रहे हैं, सब हो रहा है कि ये सब मत करा कर, लड़ा मत कर लड़कों से। लेकिन लड़ना नहीं होता वो, लेकिन अगर कोई हमें गलत तरीके से छू रहा है तो हमें अपने हाव भाव से, और जो वन लाइनर कहना चाहिए हमें मारना है उस टाइम पे, वो इतना हार्श होना चाहिए कि वो एक लाइन ही काम कर जाए और उसके बाद उसकी हिम्मत ना पड़े दोबारा आप तक आने की। हर लड़के में भी इतनी वो नहीं होती कि हर लड़का ही वो आपराधिक प्रवृत्ति के रहते हैं, उनका बैकग्राउंड रहता है कुछ ना कुछ। आप किसी को भी उठा के देख लो कोई ऐसा केस, या फिर उनको पता होता है कि जब वो कुछ गलत करेंगे तो भी वो आपको बचा लेंगे, ऐसा कुछ हो रहता है। तो आप ना मतलब थोड़ा सा रिजिड बनिए, थोड़ी सी बदतमीजी कहना चाहिए आपको आनी चाहिए ऐसे टाइम पे। जब आपको कोई बदतमीजी करे, आपको गलत तरीके से छुए या कुछ करे, तो आपके पास थोड़े से बदतमीजी से बोलने का भी एक वो होना चाहिए कि टाइम पड़े पे तो आप बोल सको, अगर आप रेगुलर में नहीं भी बोल रहे। ठीक है जी। और तीसरी चीज़ वही है कि सिक्योरिटी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर, आप अपना नंबर जो है स्पीड डायल में घर के जो है वो कुछ एक फैमिली मेम्बर उनका डाल के रखिए, कोई इमरजेंसी हो। रात में जब आप सफ़र करते हो, किसी कैब वगैरह में करते हो, उसका नंबर वगैरह हमेशा नोट करके रखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आपकी जॉब की मजबूरी नहीं है तो रात में मैं यही कहूँगी कि आधुनिकता गई तेल लेने, भैया रात में आप ना ही निकलो तो अच्छा है, क्योंकि कहीं पे भी सिक्योरिटी नहीं है। और इतना आप किसी भी बंदे के साथ इन्वॉल्व मत होइए कि वो इस हद तक जा पाए कि जब आपकी सिक्योरिटी पे बात आ जाए। अच्छा, ये तो हुई हमारी अपनी देह की सिक्योरिटी। दूसरी चीज़, जो हम पैसे वगैरह लेके चलते हैं या फ़ोन है हमारे पास या ज्वेलरी हमने पहनी हुई है, उसमें भी देखो क्या होता है कि हर आता जाता आपको नहीं ये छीनेगा। तो जब आप कहीं किसी सुनसान जगह पे जा रहे हो या कुछ जा रहे हो, तो जस्ट आपको जो दूर से आते जाते हैं थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि वो आपसे सट के ना निकले, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि इतना आप ज्वेलरी डेली में पहनिए ही मत कि आपको एक पहचान हो कि हाँ वो डेली गले में या इतना पहनती है। तो वो आप, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जा कहाँ रहे हो काम करने। कहीं पर इतना सिक्योर कल्चर है कि आप आराम से जा सकते हो। आप मान लीजिए किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो आपका रास्ते का है और आप वहाँ चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश है पर्स में उतना ही रखिए जितनी ज़रूरत है, बाकी आप कार्ड वगैरह रखिए। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपकी सिक्योरिटी जो है वो मतलब श्योर हो जाएगी। तो कहने का मतलब वही है कि थोड़ी सी सजगता, है ना, और थोड़े से गट्स अपने अंदर। इतना मत डरिए, बहुत डरने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ कि मतलब टाइम, मैंने शुरू में ही कहा कि इतना ख़राब है कि आप किसको क्या ही सलाह दे दोगे, लेकिन फिर भी इतना भी अंधेर नहीं है कि आप हर कदम पे डर के चलो। अगर आप हर कदम पे डरोगे तो जिस पुरुष में इतना सा भी दम नहीं है ना कि उसकी चू की भी आवाज़ अपने घर पे नहीं निकलती, वो भी आपको छेड़ के चला जाएगा। ये है। तो थोड़ा सा आपको बोल्ड होना पड़ेगा, इतना मुंह से कि आप मतलब देखो ही ऐसे, बात ही ऐसे करो कि सामने वाले को कहीं से कहीं तक भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर नजर ही ना आए कि हाँ यहाँ चांस है। आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है झाड़ का, मिलने दो, मुझे खूब मिले, लेकिन आप बहुत 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 सारे मुद्दों से बचे रहोगे। आप पे कोई भी एलिगेशन लगेगा, कुछ भी लगेगा, लेकिन ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई वो कैरेक्टर से वो है, अरे भैया वो तो झाड़ है, हाँ जी हैं। आप सॉर्टेड रहोगे। आपको ये नहीं होगा कि हर दूसरा आदमी आपको उसी नज़र से देख रहा है या आपको अपने आप को बचाना ही मुश्किल हो रहा है। तो आप खूब सजो, खूब तैयार होके जाओ, खूब फिट फॉर होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाव भंगिमा ऐसी रखो, अपना बोलने का तरीका ऐसा रखो कि सामने वाले को कहीं से भी कोई पॉइंट नज़र ना आए कि हाँ यहाँ पर कुछ चांस है, तो वो ट्राई नहीं करेगा। ये मैंने देखा है। जो लोग हैं एक्स्ट्रा, अपनी बीवी घर में है लेकिन फिर भी चांस मार रहे हैं, इसमें मैं दोनों ही तरीके की सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, फाइनेंशियल भी और वैसी भी। तो उसमें वो उन्हीं पे ट्राई करते हैं जिनका कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ बात करने से बात बन सकती है ना। तो आप ऐसा वही मत रखो कैसा भी। मैं ये, कई लोग कहते हैं तैयार क्यों हो रही है ये वो, तैयार होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। सीधे हो रहे तो उनके लिए थोड़ी तैयार हो रहे हैं, अपने लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप भाव भंगिमा ऐसी रखो
कि हिम्मत ही ना पड़े लोगों की या किसी की भी दूसरे वे में बात करने की। हाँ भाई मैडम है, मैडम की तरीके से बात कीजिए, सम्मान रखिए। जैसे कोई लाइन से इधर उधर उतरे, तुरंत अपने एक वन लाइनर मारा और उसको फिट कर दिया वहीं का वहीं। उसको एकदम स्पष्ट संदेश मिलना चाहिए कि यहाँ कोई चांस हमारा नहीं है। तो आप मेंटली सिक्योर रहोगे, आप फिजिकली सिक्योर रहोगे, और फाइनेंशियली सिक्योरिटी की तो बात यही है कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए अपने पर्स और सामान को लेके, बाकी कुछ नहीं है। अब आप इतने साल आपको जॉब करते हो गए तो सबको सब पता रहता है, सब अपनी सिक्योरिटी खुद रख लेते हैं। और फिर भी किस्से और घटनाएं देखो सबके साथ हो जाती हैं। हर आदमी कोशिश करता है कि कुछ ना हो, लेकिन फिर भी बहुतों के साथ बहुत कुछ होता है। तो वो एक समय की बात है, लेकिन एक होती है ना कि आ बैल मुझे मार। ये जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ ये वो है कि उन कंडीशन से आप बच के रहो। तो आप मतलब ये वाले आप टिप्स फॉलो कर लो तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी सॉर्टेड रहेंगी, आप कम परेशान रहोगे कुल मिला के। तो यहाँ पर जी वर्ल्ड आउटसाइड आवर होम, वो वाली जितनी भी बातें मुझे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझ में आई थी अब तक, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहें, और सारी ना सही लेकिन कुछ एक बात आपको प्रैक्टिकली लगे कि हाँ ये चीज़ तो प्रैक्टिकली फॉलो करने लायक है। वैसे ही सब कुछ प्रैक्टिकली फॉलो करने लायक है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इनको फॉलो कर रही हूँ। ठीक है जी, तो इनसे आपको बेनिफिट मिलेगा फॉर श्योर। अगर आप इनमें से कुछ एक चीज़ ऐसी है जो अभी तक नहीं कर रहे थे तो ट्राई करना शुरू करो, जिसमें मेन वही है थोड़ा सा रिजिड बनो, थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करो, तो आधी से ज़्यादा दिक्कतें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। देखो ही मत कि दूसरा क्या कर रहा है, अब अपना देखो कि आप क्या कर रहे हो, बस तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है, कल मिलती हूँ या परसों, मतलब जल्दी जल्दी अब इस चैनल पे वीडियो आएंगी। और आप फटाफट से इस चैनल पे अगर आप लिव लाइफ इजी से आ रहे हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी तो आपके पास जब टाइम हो आप देख सकते हो। तो फिलहाल ये व्लॉग, ये एपिसोड ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक करना, आपके मतलब की ना हो, आपके किसी फ्रेंड के मतलब की हो तो उस तक भेज देना। अब मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।